हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। एक सबसे टफ चैप्टर जिसको कहते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं पर आधारित रूपांतरण। ठीक है, प्रारंभिक संक्रियाओं पर आधारित रूपांतरण कई बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता है, तो जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं वो फटाफट वीडियो को शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें और सभी लोग टाइम से पहुंचे। ये क्लास हर संडे लगाने का मैं प्रयास करूंगा। हर संडे को आपको एक टफ चैप्टर का ब्रॉडकास्ट मतलब पूरी एक लर्निंग जैसे कि होती है पूरा सिस्टम देने का प्रयास करूंगा। चलिए बात को कम करते हैं, हम आपको प्रारंभिक रूपांतर पर लेकर चलते हैं। ये जो प्रारंभिक रूपांतर की संक्रिया होती है ये बच्चों के लिए टफ होती है और एक क्वेश्चन 8 नंबर का बन भी जाता है। अच्छा, इसके मैं ट्रिक को भी बताऊंगा और टेक्निक को बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया था। तो पूरे रूल को सीखिए। सबसे पहले मैं बेसिक से बताऊंगा कि बेसिक क्या चीज होता है, फिर बेसिक टू एडवांस जाऊंगा, मतलब एडवांस में क्या चीज होता है, कैसे आप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज होता है प्रारंभिक रूपांतरण, चाहे 11th में है चाहे आप 12th में है, दोनों लोग देखिए ध्यान से, क्योंकि 11th वाले 12th में चले जाएंगे कैसे चीज होता है। पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर हम प्रारंभिक रूपांतरण मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन की मैं बात करता हूँ, प्रारंभिक रूपांतरण से संक्रिया जो होती है हमारी, ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण से संक्रिया क्या होता है। जब हम प्रारंभिक रूपांतरण करते हैं इसमें, तो ये चीज होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन में दो तरीके के चेंजिंग होते हैं। कितने तरीके के? एक चेंजिंग और डबल चेंजिंग। अच्छा, हमने स्टार्ट से पॉइंट से बताने का प्रयास किया है। पॉइंट से ध्यान समझिए, मेरा चैलेंज है, आपकी कॉपी किताब आपके पास होनी चाहिए। ट्रिक से भी आ जाएगा आपको, इससे भी आ जाएगा, ठीक है, हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, प्रारंभिक रूपांतरण का दो तरीका, एक है ये बना हुआ है, ठीक है, और ये है एक ये बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है डबल चेंज। क्या चीज होता है इसका मतलब होता है डबल चेंज, ठीक है। इसका मतलब क्या चीज होता है, डबल चेंजिंग, और इसका मतलब होता है सिंगल चेंजिंग, ठीक है। अब ये डबल चेंजिंग और सिंगल चेंजिंग क्या चीज है, अब आपके माइंड में ये क्लिक कर गया होगा कि सर डबल चेंजिंग क्या चीज है और सिंगल चेंजिंग क्या चीज है। तो चलिए हम आपको इसको एग्जांपल्स के माध्यम से बताते हैं कि डबल चेंजिंग क्या चीज है, सिंगल चेंजिंग क्या चीज है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम आपको ये सिखाएंगे सिंगल चेंजिंग क्या चीज है। अच्छा, सिंगल चेंजिंग की अगर मैं बात करूं, सपोज के लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैपिटल ही बराबर हमने ले लिया, कोई भी सवाल ले लिया 1 5 3 8 मैंने ले लिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया R1 चेंज 2R1 प्लस R2। ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे ले रहा हूँ। तो ये R1 चेंज R1 प्लस 2R1 प्लस R2। तो यहाँ पर सिंगल चेंजिंग मतलब आप फॉलो करते हैं, कौन सा चेंज होगा, केवल R1 चेंज होगा, केवल R1। मतलब R1 कैसे चेंज होगा, 2R1, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 एक 2 और R2 जोड़ देंगे, 2 से R1 में गुणा करो, 2 एक 3 को जोड़ दो, क्या हो गया 5, 2R1, 2 पंचे 10 और 8 क्या हो गया 18, 3 और 8। तो आपको पता चल गया कि सर ये सिंगल चेंजिंग है। क्यों सिंगल चेंजिंग है, क्योंकि केवल ये R1 में चेंजिंग हुआ और सब में चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है, ये चीज हुआ, सिंगल चेंजिंग हुआ। मुझे आशा है कि सिंगल चेंजिंग आपको समझ में आया होगा। सिंगल चेंजिंग मतलब जो किसी पार्टिकुलर एक पंक्ति में हो या किसी एक स्तंभ में हो, अब वो चाहे पहली पंक्ति हो, चाहे दूसरी पंक्ति हो, चाहे तीसरी पंक्ति हो, या पहला स्तंभ हो या दूसरा स्तंभ हो या तीसरा स्तंभ हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कैसे क्या चीज होता है। अब हम आगे बात करते हैं डबल चेंजिंग की। सिंगल चेंजिंग तो हो गया, डबल चेंजिंग की मैं बात करता हूँ, सिंगल चेंजिंग हटा करके, ठीक है। तो आप सिंगल चेंजिंग सीख चुके हैं और इसके रूल्स भी सीख चुके हैं, ठीक है ना, ये चीज हो गया। चलिए हम डबल चेंजिंग की बात करते हैं। डबल चेंजिंग में क्या चीज होता है, जैसा सपोज करिए कोई चीज दे दिया गया, जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 मैंने ले लिया, 4 5 6 मैंने लिख दिया, 2 4 5 मैंने लिख दिया, और मैंने यहां पर लिख दिया R1 चेंज R2 चेंज R2। तो पता है इसका क्या आएगा आंसर, इसका आंसर R1 मतलब R1 का पूरा चला जाएगा R2 के स्थान पे और R2 पूरा चला जाएगा R1 के स्थान पे। मतलब R1 जो R2 के स्थान चला गया, ये 1 2 3 यहाँ चला आया, 1 2 3 मतलब R1 चला गया R2 के स्थान पे। अच्छा, R2 वहां चला गया, मतलब ये R1 है ये यहाँ पर आ गया और ये R2 है ये यहाँ चला आया, मतलब यहाँ हो गया 4 5 और 6 हो गया, और 2 4 5 मतलब R1 चेंज R2 मतलब R1 R2 के स्थान पे R2 R1 पे। तो यहाँ पर आप देखे होंगे ये वाला भी बदल गया, ये वाला भी, दोनों बदल गया, इसीलिए डबल चेंजिंग है। डबल चेंजिंग मतलब जहां पर 2 बार चेंजिंग हो, मतलब एक ही बार चेंजिंग हो रहा है लेकिन एक ही बार में डबल चेंजिंग हो जा रहा है, और वहां पर सिंगल चेंजिंग। तो मुझे आशा है आपको ये तीर का मेथड समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या चीज होता है, कैसे सोल्यूशन करते हैं, इसके बारे में सोल्यूशन को देखते हैं। चलिए सोल्यूशन के तरीके जो होते हैं, ठीक है, सोल्यूशन के तरीके जो होते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 पहले हम रूल सिखा देते हैं, रूल क्या चीज होता है।
स्तंभ में भी होती हैं, स्तंभ, ठीक है। ये चीजें कॉलम में भी होती हैं, ध्यान से बुझिए, ये चीजें पंक्ति में भी होती है और ये चीजें स्तंभ में भी होती है। दोनों मैंने लिखा है, दोनों के तरीके को मैंने समझाने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। रो मतलब पंक्ति होता है और कॉलम मतलब स्तंभ होता है। सबसे पहले रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास बुक है। रूल नंबर 1 दिया गया है, दो पंक्तियों का आदान प्रदान या विनिमय। यहाँ पे लिखा गया रूल नंबर 1, किन्हीं दो पंक्तियों का विनिमय। यहाँ पे क्या लिखा गया है, किन्हीं दो पंक्तियों का विनिमय। चलिए हम स्टार्ट करते हैं किन्हीं दो पंक्तियों का विनिमय। पहले ही उसको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला रूल है यहाँ पर, रूल नंबर 1 है यहाँ पर, ठीक है, किन्हीं दो पंक्तियों का, किन्हीं दो पंक्तियों का विनिमय। हम किन्हीं दो पंक्तियों का क्या करेंगे, विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, सीधे सीधे जान जाइए। विनिमय का मतलब होता है आदान और क्या होता है, प्रदान। अच्छा, यही चीज हम इसको ऐसे भाषा में लिख सकते हैं, अगर स्तंभ में लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, किन्हीं दो स्तंभों का विनिमय। विनिमय मतलब क्या चीज, आदान प्रदान। क्या लिख सकते हैं, आदान प्रदान, ठीक है। अब आप जानती हैं इसके रूल्स को, आप देख चुके थे। इसके रूल्स में मैंने फिर आपको बताया था, इसके पहले बताया था, किन्हीं दो पंक्तियों का। सपोज करिए कोई एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लेकर के आपको पूरा समझाऊंगा, घबराइए मत। 1 5 6 3 2 8 1 5 9 ये दिया गया है। अच्छा, हम यहाँ लिख दें R2 चेंज R3, मतलब R2 चला जाएगा किसके स्थान पे, R3 के स्थान पे, और R3 चलाएगा R2 के स्थान पे। और यहाँ मैंने किसकी इसकी बात किया, R2 और R3 की, तो मैं R1 की बात नहीं किया हूँ। R1 सेम रहेगा, मतलब 1 5 6 हमारा वैसे ही रहेगा। यहाँ हो गया 3 2 8, यहाँ देखिए 3 2 8 गलत लिख रहे हैं, मतलब 3 2 8 ये यहाँ चलाएगा, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ, मतलब 3 2 8 यहाँ हो जाएगा 1 5 9 यहाँ चलाएगा, मतलब R2 R3 के स्थान पे, R3 R2 के स्थान पे। आपको ये भी पता चल गया होगा सर ये डबल चेंज है, आपके मन में क्लिक कर गया होगा सर ये डबल चेंज है। चलिए अब हम चलते हैं इधर की तरफ, कि दो स्तंभों का विनिमय, आदान या प्रदान। तो इसमें क्या चीज होता है, इसमें होता है, पहले रूल तो समझ लेना चाहिए, ठीक है। रूल को बिना समझे कुछ नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या चीज होता है, इसमें होता है, जैसे मैंने यही चीज मैं लिख रहा हूँ 1 5 6 3 2 8 और 1 5 और क्या लिख रहा हूँ 9 लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ अगर लिख दूँ कि सर C1 चेंज C2, मतलब C1 C2 के स्थान पे, C1 यहाँ चला जाएगा C2 के स्थान पे, और C2 चला जाएगा यहाँ पर किसके स्थान पे, C1 के स्थान पे। तो ये वाली सारी पंक्ति यहाँ चली जाएगी, ये वाली यहाँ चली जाएगी, मतलब हम लिखना चाहेंगे तो 5 2 5 C2 को C1 के स्थान पे, और 1 3 1, और यहाँ 6 8 9 ये चीज क्लियर हुआ, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, हम स्क्रीन से किनारे हो जा रहे हैं कि R2 चेंज R3, मतलब R2 को मैंने R3 के स्थान पे भेज दिया और R3 को R2 के स्थान पे। यहाँ C1 चेंज C2, C1 को मैं C1 को यहाँ C2 के स्थान पे और C2 को C1 के स्थान पे दिया। तो मुझे आशा है पहले वाला स्टेप नंबर 1 पहला वाला रूल आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे रूल की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला रूल क्या कह रहा है, अभी रूल देखिए, बाकी ट्रिक मैं बाद में दूंगा, क्योंकि ट्रिक पहले जान जाने से आपको रूल ध्यान नहीं आता है, क्योंकि आपको एग्जाम में रूल से ही लगाना है। तो रूल को पूरा ध्यान दीजिए, मेरा चैलेंज है, पूरा चैप्टर आएगा, पूरे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, रूल नंबर 2 देखते हैं क्या चीज दिया गया है, ठीक है। चलिए ये स्टेप हो गया, पहला स्टेप आप कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, रूल नंबर 2 चलते हैं। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या दिया गया है, रूल नंबर 2 है एक पंक्ति के अवयवों का अशून्य संख्या से गुणा करना। एक पंक्ति के अवयवों का अशून्य संख्या से गुणा करना, मतलब यहाँ पर रो में पंक्ति में है, यहाँ पर, ठीक है, रो मतलब पंक्ति। क्या दिया गया है रूल यहाँ पर, ठीक है, एक पंक्ति के अवयवों में, एक पंक्ति के अवयवों में अशून्य संख्या से गुणा करना, अशून्य संख्या से गुणा करना। अच्छा, जब भी हम एक पंक्ति के अवयवों में अशून्य संख्या से गुणा करना, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अच्छा, हम इसी भाषा को ऐसे लिख सकते हैं, किसी एक, ठीक है, एक किन्हीं एक या एक स्तंभ के अवयव में, एक स्तंभ के अवयव, एक स्तंभ के अवयव में अशून्य संख्या से गुणा करना। किस संख्या से गुणा करना, अशून्य संख्या से गुणा करना, ठीक है।
मतलब यहाँ पर क्या चीज, एक पंक्ति के अवयव में अशून्य संख्या से गुणा करना, एक स्तंभ के अवयव में शून्य संख्या से गुणा करना, मतलब दोनों में रूल लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि किताब में केवल पंक्ति पे लिखा है और मुझे पंक्ति और स्तंभ दोनों पे अप्लाई करना सीखना है, क्योंकि दोनों से सीखना काफी बेहद आसान हो जाएगा आपके सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ तक ये चीज हो गया, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्या चीज होता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। मैं एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, एग्जाम्पल यहाँ दिया है 1 5 8 1 5 8 1 3 9 1 5 6 ये दिया गया है, ठीक है। क्या कहा गया, एक पंक्ति के अवयव अशून्य संख्या से गुणा करना। अच्छा, आप एक रूल पढ़े होंगे, ठीक है, अदिश का आव्यूह में, अदिश का आव्यूह में गुणा। जब आप किसी अदिश से आव्यूह में गुणा करे होंगे तो आपको ये चीज पता है कि उस आव्यूह के सभी अवयव में हो जाता था गुणा, लेकिन ऐसा इसमें रूल नहीं है। इसमें क्या रूल है कि नहीं, एक पंक्ति मतलब जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में आप गुणा करना चाहते हैं पार्टिकुलर उसी में कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ है, अगर आप चाहते हैं R1 चेंज टू R1, ठीक है, या आप R2 को चेंज करना चाहते हैं R2 चेंज 1/2 R2, या आप R3 को चेंज करना चाहते हैं, R3 को मतलब -1 R2, ठीक है, ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं, R3 चेंज -1 R3, तो ये चीजें हो जाएंगी। और यहाँ पर आप एक चीज माइंड में क्लिक करते हो कि ये सिंगल चेंजिंग है। ये कैसी चेंजिंग है, ये सिंगल चेंजिंग है। तो इसी तरीके की इसमें चेंजिंग होती है, मतलब जैसा कि आप चाहेंगे, मतलब R1 चेंज टू R1, R2 चेंज 1/2 R2, R3 चेंज, मतलब जिसको भी आप चेंज करना चाहते हैं जिससे आपके काम बन सकते हैं, उन्हीं चीजों को आप चेंज करके सोल्यूशन में ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी रूल को समझाने का। सपोज करिए इसमें से कोई एक रूल फॉलो कर लेते, कोई एक सा रूल फॉलो कर लेते। सपोज करिए पहले वाला है मैं फॉलो कर ले रहा हूँ। जब मैं पहले वाला ही फॉलो कर लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वाला को फॉलो करने पर 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ नहीं, R1 चेंज टू R1, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 पंचे 10 होगा, यहाँ 2 8 16 होगा, बाकी सेम एज रहेगा। बाकी क्या रहेगा, सेम एज रहेगा। 2 होगा, यहाँ 2 R1, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 8 16, बाकी सेम क्या रहेगा, एज रहेगा, सेम एज रहेगा। अच्छा, इसी चीज को मैं सपोज करिए एग्जांपल्स को यहाँ पर मैं लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 5 हो जाएगा 8 है, और यहाँ दिया है 1 3 9 मैंने लिया है, और यहाँ हो जाएगा 1 5 और क्या हो जाएगा 6। अच्छा, क्या चीज होता है इसके बारे में ध्यान सोचते हैं, ठीक है। अब इस पे आप लिख दिए C1 चेंज टू C1 या C2 चेंज, ठीक है। अच्छा, C1 चेंज टू C1, यहाँ मैंने R1 चेंज टू R1, तो C1 चेंज टू C1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, बाकी 5 3 5 8 9 6 सेम एज रहेगा। क्या रहेगा, सेम एज रहेगा। तो मुझे आशा है कि रूल नंबर 2 आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए, रूल नंबर 2 भी आ गया। अब आपको रूल नंबर 3 जानना जरूरी है, क्योंकि रूल नंबर 3 के बाद सारे स्टेप्स कवर हो जाएंगे और हम सवाल के सॉल्यूशंस पे आ जाएंगे, क्या चीज होता है। उसके बाद उसके कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे जिन ट्रिक्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रूल नंबर 3 को देखते हैं क्या कहा है। रूल नंबर 3, हाँ, रूल नंबर 3 जो है अपना दिया गया है कि किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। यहाँ केवल लिखा गया है जोड़ना, लेकिन आपको इसमें कुछ बढ़ा लेना है, जोड़ना एवं घटाना। क्या बढ़ा लेना आपको, जोड़ना एवं घटाना। फिर से हम इस लाइन को पढ़ते हैं, फिर लिख करके समझाने का प्रयास करते हैं। क्या चीज कहा गया है, यहाँ कहा गया है किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। मतलब किसी पंक्ति के अवयवों में, ठीक है, इसको हो जाएगा किसी पंक्ति के अवयवों में किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के अवयवों में शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना और या घटाना, जोड़ना या घटाना। रूल को लिखिए, रूल अभी समझाएंगे, पूरा समझाएगा। और इसी लाइन को हम अपने इस लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, इस लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करते हैं। किसी स्तंभ
किसी स्तंभ के अवयवों में, किसी स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य स्तंभ के अवयवों में शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना, से गुणा करके जोड़ना या घटाना, ये चीज हो गया। मतलब किसी पंक्ति के अवयव में किसी अन्य पंक्ति के अवयव में शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना, किसी स्तंभ के अवयव में अन्य स्तंभ के अवयव में शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना, ये रूल हो गया। तो रूल आप समझ गए हैं। तब तक के लिए हम थोड़ा सा इस पे इंक डाल लेते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में वो जो क्या कहा जाता है, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। पता है क्यों? अगर नहीं करोगे ना तो वही एक गाना सुने थे, क्या कहा जाता है, ABCD पढ़ ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी गंदी गंदी। तो हमको गंदी बात तुम्हारे साथ ना करना पड़े, ठीक है। इसलिए जो है फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम स्याही थोड़ा सा डाल लें अपने पेन में, इंक में। हाँ, तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूला करें। आपने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत दुलार देते हैं आप, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आगे रूल पे चलते हैं। क्या चीज़ रूल है, रूल को देखते हैं ध्यान से। रूल क्या चीज़ दिया गया है, रूल को तो हमने बता दिया पढ़ करके, किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के अवयव में शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना, किसी स्तंभ के अवयव में किसी अन्य स्तंभ के अवयव में शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। चलिए आपको बताते हैं आगे। तो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के क्वेश्चन होने वाला। तो एग्जाम्पल हमने ले लिया 1563 ले लिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिख दें कि R1 चेंज R1 प्लस 2R2 या R1 चेंज 2R1 प्लस R2 लिख दिए, ऐसा कुछ। तो कोई सा भी एक फॉलो करोगे। अगर मान लो ये वाला फॉलो करते, कौन सा चेंज करना है, R1, हाँ R2 लिख दें, R2 चेंज करना है। तो जो चीज चेंज करना है उसी को चेंज करना है, ये नहीं कि आप लिखें R1 चेंज कर दिए R2। रूल को सही से फॉलो करना सीखिए, चैलेंज है आपको आएगा। तो R1 प्लस 2R2, तो यहाँ R1 प्लस 2R2, यहाँ R1 का मतलब हो गया 1 और 2R2 2 6 12, तो 12 क्या हो गया 13, मतलब 1 यहाँ हो जाएगा 13। अच्छा, फिर R1 चेंज R1 प्लस 2R2, यहाँ 5, R1 के स्थान पे 5, 2R2 2 3 6, 6 5 क्या हो जाएगा 11। अच्छा, यहाँ 6 हो गया, यहाँ क्या हो गया 3 हो गया, 13 11 6 3, ये चीज आ गया। कौन सा, ये वाला मैंने कौन सा टिक किया, ये वाला टिक किया। सपोज करिए अगर ये वाला क्लिक करते हैं, ये वाला फॉलो करते हैं, तो यहाँ R1 वैसे ही है 1 5 हो जाएगा, लेकिन R2 2R1 प्लस R2 मतलब 2R1 2 से यहाँ जुड़ा होगा, 2 1 2 और 6 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2R1 2 5 10 10 3 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो जो वाला भी रूल लिख करके आप फॉलो करेंगे वैसा ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप फॉलो करना सीखिए। चलिए, ये चीज हमने पंक्तियों पे फॉलो किया है, अब आप फॉलो कर लीजिए स्तंभ पे फॉलो कर लीजिए। स्तंभ पे फॉलो करने के लिए कैसे क्या चीज करेंगे, यही चीज मैं उठा के लिख देता हूँ, यहाँ चिपका दे रहे हैं, यही चीज लिख करके क्या है 1 5 1 5 6 और क्या दिया गया है 3 दिया गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं C1 चेंज C1 प्लस 2C2, आराम से कर लीजिए। C1 को चेंज करना मतलब ये वाला चेंज हुआ, ये C1 है, ये C2 है। C1 प्लस 2C2 1 प्लस 2C2 2 5 10 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ 6 हो जाएगा और 3 9 6 6 6 12 हो जाएगा, 5 और 3 हो गया। तो मुझे आशा है आपको ये पंक्ति वाला और ये स्तंभ वाला ये दोनों रूल भी समझ में आया होगा। मेरा ये चैलेंज है, मेरा ये मानना है। अच्छा, सारे रूल्स कवर हो गए। अब सवाल को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सवाल का स्टेप नंबर 1, किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या चीज करते हैं, उसको देख लीजिए। ज्यादा देर नहीं है, अब हम आपको सवाल पे लेकर आते हैं। चलिए, ये चीज हो गई। बेसिक समझना बहुत जरूरी है। बेसिक समझना क्या है, बहुत जरूरी है। एक सवाल को हम लगाएंगे और अच्छे से लगाने का प्रयास करेंगे, सिखाएंगे, फिर इसके बाद ट्रिक पे चर्चा करेंगे। चलिए हम सवाल लगाते हैं, ठीक है। सवाल को लगाने की कुछ सावधानियां हैं, उन सावधानियों को याद रखिए, ठीक है। सवाल की कितनी कितनी सावधानियां हैं, कितने भी कष्ट आएंगे, लाख तूफान आएंगे, लेकिन हस्तियां नहीं उड़ना चाहिए। जो रास्ता पकड़ लिए उसी रास्ते चलोगे। लोग कहते हैं ना कि अरे छोड़ो इसको, हट जाओ। अगर रास्ते छोड़ दिए तो मंजिल क्या मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। मंजिल नहीं बुरा मानना, इसका मतलब क्या चीज है,
अगर पंक्ति से चल रहे हो तो पंक्ति से लगाना, अगर स्तंभ से चल रहे हो तो स्तंभ से लगाना है। उसका कोई डायलॉग नहीं था, आप लोग बहुत खुश होंगे भाई डायलॉग बारे से जी। अगर पंक्ति से चल रहे हो, सवाल को किसी पंक्ति से स्टार्ट किए हो तो पंक्तियों से लगाना है, अगर स्तंभ से स्टार्ट किया स्तंभ से। ये नहीं कुछ देर तक पंक्ति से आए फिर कूद के स्तंभ में चले गए, फिर स्तंभ से कूद के पंक्ति में आ गए, ऐसा नहीं करना है। सवाल का आंसर गलत हो जाएगा, सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रूल को याद रखिए, अगर पंक्ति से लगा रहे हैं तो पंक्तियों का यूज करके लगाइए, अगर स्तंभ से लगा रहे हैं तो स्तंभों का यूज करके लगाइए। पहला नंबर, मतलब सीधे सीधे उस सवाल के नोट है, ठीक है। अगर पंक्ति से लगा रहे हैं तो पंक्तियों का फॉलो करिए, पंक्तियों से या क्या करिए, स्तंभों से, ठीक है, चाहे पंक्तियों से स्तंभों से। दूसरा, सबसे पहले सवाल को कैपिटल ए इज इक्वल टू आई ए के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू आई ए के रूप में लिखते हैं। अब पंक्तियों और स्तंभों का रूपांतर करके इसके सवाल का क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। जो मैंने तीनों स्टेप बताया है, उसी सुडोकू खेले होगे ना, उसी ये तीनों रूल देखे होगे ना, इसी तीनों रूल पे करके लगाना है, फिर हम ट्रिक आपको बताएंगे। तो तीनों रूल को फटाफट देखते हैं, एक सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं, आपको सवाल आने लगेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवाल को, क्या चीज है, ठीक है, आपको रूल पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए एक सवाल दिया गया है, अगर कोई भी सवाल आप पंक्ति से उठाए हैं तो आप पंक्ति से ही लगाएंगे, अगर स्तंभ से उठाए हैं तो स्तंभ से लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम देखते हैं, एक्सरसाइज 3E है, ठीक है। प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से निम्नलिखित अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है ज्ञात कीजिए। यदि उनका अस्तित्व है, अच्छा हाँ, यदि उनका अस्तित्व है, एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया गया, बहुत बड़ा मुद्दा आ गया, अस्तित्व है। आपके पास एग्जाम में समय बहुत कम होता है और आप एग्जाम देने जाएंगे, किसी सवाल को सॉल्व करेंगे और मुझे लगता है 10 स्टेप 12 स्टेप तक ये सवाल जाते हैं, जो 3x3 का होता है। 10 स्टेप पर जाने के बाद आपको पता चलेगा अस्तित्व नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा फील होगा। लेकिन उतने स्टेप तक जाना तुम्हारा मुश्किल है, क्या मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता, लेकिन आप चले जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या चीज करना है। जैसे कि किसी सवाल को पता करना है कि उसके अस्तित्व है कि नहीं, तो सबसे पहले उसका रफ पर धीरे से उसका मॉड निकाल दीजिए। मॉड 0 आ गया, फिर से सुनिए, उसका प्रसार कर दीजिए, उसको रफ पे ले जाकर के, आपके पास रफ पेज होता है, रफ सीट होता है, रफ सीट पे उसके प्रसार कर दीजिए। अगर 0 आ जाएगा तो ये जान जाइए इस प्रश्न का अस्तित्व नहीं है। उसको 8-10 स्टेप तक 8 स्टेप तक लगाइए, इसको लिख दीजिए इसका अस्तित्व नहीं है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप किसी भी बड़े सवाल को बहुत शॉर्ट तरीके से बहुत जल्दी लगा सकते हैं। चलिए हम सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर सवाल नंबर 1 एक्सरसाइज 3 का है, 1 -1 2 और 3। एक सवाल यहाँ दिया गया है, ठीक है, सवाल यहाँ पर है, पहला सवाल नंबर 1 दिया गया है, 1 है, -1 और 2 है और क्या है 3 है। ये दिया गया 1 -1 2 और 3 सवाल दिया गया। जितने माइंड आपके पास है, जितना इंजीनियरिंग माइंड है उसको झोंक दीजिए। हमारे पास कई बच्चे 1-2 सवाल बताए, पूरा चैप्टर वो साल के पूरा चैप्टर 3x3 तक का सॉल्व करके दिए हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, आप नए हैं, आप 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल 5 सवाल तब तक समझिए जब तक कि आपको आना जाए पूरा। तो चलिए इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इसको कैपिटल A इज इक्वल टू आई ए के रूप में लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखना है, कैपिटल A इज इक्वल टू आई ए के रूप में। चलिए हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल A, ये कैपिटल A है, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ 3 बराबर आई के स्थान पे क्या दिया है, यहाँ आई है, यहाँ दिया है 1 0 0 1 और मल्टीप्लाई बाई क्या है ए है। ये सवाल हमने लिख लिया एकदम। सवालों से घबराना नहीं है, इसके रूल को देखना है। जितना मैं बता रहा हूं उतना ध्यान से सुनिए, घबराने का प्रयास मत करिए। थोड़ा सा टफ है मैटर गंभीर है, लेकिन समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा सा आप लगे रहेंगे तब। सुनिए कैसे करना है आपको। यहाँ क्या दिया है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 3 है, यहाँ 1 0 0 1। आपको कुछ ऐसा कर कमाल, आपको कमाल करना है, इसमें क्या कर देना है, कमाल कर देना है। मैं ये नहीं है कि ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं, हमको तेरा नहीं होना है, हमको 1 0 0 1 बनाना है, कुछ ऐसा कमाल करना है। अब देखते हैं कितने लोग के पास कमाल है, कमाल कर ले जाएंगे, ठीक है। जो कमाल कर ले गया वही सिकंदर है। गाने में तो कमाल दुनिया कर लेती है, सवाल लगाने में कमाल करो, मजा आ जाएगा। देखते हैं कमाल कितने लोग करो, एक बार कमाल करो, देखें हो जाता है नहीं तुम्हारा। तो यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 1 0 0 1, मतलब ये 1 है, हम इसको वैसे रहने देंगे, इस पर छेड़खानी नहीं। लेकिन जब सवाल लगाओगे छेड़खानी हो जाएगा, थोड़ा सा बदलेगा, टूटेगा, फिर जुट जाएगा, एक समय आएगा फिर वो मिल जाएगा। कुछ करोगे, कुछ गड़बड़ाएगा, लेकिन फिर मिल जाएगा, क्योंकि घबराना नहीं है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की बाबू हार नहीं होती। तो
देखो क्या चीज है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 1 0 0 1। जब इसको चेंज करोगे, इसको 1 करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, और 3 को 1 करना है। तो जब हमको इसको करना है, मतलब ये सारा रूप इधर बनाना है, तो जब ये वाला रूप इधर बनाओगे तो ये वाला बदल जाएगा, और ये वाला जब बदल जाएगा बस तुरंत वही क्या है, अपना आंसर है, वही तुरंत क्या है, तुरंत आंसर है। चलिए देखते हैं कैसे क्या चीज है। अच्छा, अगर हम इसको सी से बनाना चालू करें, तो अगर हम इसको इसमें ऐड कर दें, इसको इसमें ऐड कर दें, इसको इसमें ऐड कर दें, तो 0 हो जाएगा। इसको इसमें ऐड कर दें 1 और -1 0 हो जाएगा, मतलब C2। ये कौन सा है, ये C2 है। C2 चेंज C1 प्लस C2। ध्यान देना है, ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2 है। R1 वो गुटका वाला नहीं, R1 मतलब पहली पंक्ति, नहीं गुटका वाला समझ लो R1 तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, C2 चेंज C1 प्लस C2, मतलब हमको C2 चेंज करना है, तो इसका मतलब C1 वहीं से रहेगा 1 2। अच्छा, C1 प्लस C2, जैसे इसको जोड़ोगे 1 + 1 -1 0 और 3 2 5, मतलब बाबू एक तो बना, लेकिन दूसर का क्या हुआ, गड़बड़ा गया। इससे घबराना नहीं है, एक तो बन गया लेकिन दूसर का क्या हुआ, घबरा गया। गड़बड़ा गया तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, सोल्यूशन पे जाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ वो जो यहाँ हुआ है 1 0, जो बदतमीजी इधर हुई है वही बदतमीजी इधर, जो क्रियाकलाप इधर करें वही क्रियाकलाप इधर भी होगा। तो यहाँ हो गया 1 0। अच्छा, C1 प्लस C2 1 + 0 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, पूरे क्या हो गया 1। जो रूल इधर फॉलो होगा, जो हाल तुम्हारा है वो हाल भी, जो हाल मेरा वो हाल तुम्हारा है, मतलब जो इधर होगा उधर भी सोल्यूशन होगा। गाना पूरा पूरा फॉलो करता है सवालों पर, बस तो बसरते तुम जानते नहीं हो, तुमको बताना पड़ रहा हमको, ठीक है। फीस जो लेते हैं हम, गाने नहीं लेते हैं, पढ़ाने लेते, गाने फीस अलग से लगेगा। हाँ, तो क्या चीज हो गया यहाँ पर 1 0 2 5 1 0 2 5 हो गया। 5 कैसे आएगा, 0 कैसे आएगा, अब कोई बच्चा पूछेगा हमसे तो उसको समझाएंगे, बाबू C2 चेंज C1 प्लस C2, जितना माइंड झोंक दो तुम। हाँ, 1 -1 0 3 2 5 हो गया, 1 2 है। अच्छा, 1 0 1 0 0 1 0 हो गया। चलिए ये हो गया 1 0, एक 0 तो बन गया, अब 0 ये बनाना है। अच्छा, अगर हम गलती से इसको 1 बनाना चाहें, या इसको हम 0 बनाना चाहें, इसको हम 0 बनाना चाहें, तो कैसे बना सकते हैं। मान लो हम इसको 0 बनाना चाह रहे हैं, तो इसको 0 बनाने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा C1 चेंज, क्योंकि ये C1 में है, ये किसमें है, C1 में है। ध्यान से पहले लिखने की तमीज सीखो, तब लगाने की तमीज सीखो, घबराओ चिल्लाओ मत, चुपचाप समझो। C1 चेंज, ये C1 है, 1 2 है। अच्छा, C1 चेंज। अच्छा, अब ये 2 दुनाई 4, 4 में से 5 जाएगा, 1 बच जाएगा। अच्छा, अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें, 5 C1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दुनाई 10, और इसमें 2 से गुणा कर दे, 2 पंचे 10, 10 में से 10 जाएगा तो 0। 5 C1 - 2 C2। फिर से देखिए, अगर मैं 5 से इसमें गुणा कर दूं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इसमें हम 2 से गुणा कर दे, 2 पंचे 10, 10 में से 10 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रूल लगाना है, दिमाग लगाना है, मतलब 1 0 0 1 करके मुझे दिखाना है, आपका सवाल का उत्तर लेकर आना है। आप भी लेकर आइए, कोई नॉट फॉर रूल, इसमें कोई वो नहीं है, केवल रूल ही है, कोई सूत्र नहीं है कि उसी फार्मूले पर रखे आ गया। केवल क्या करना है, रूल लगाना है, केवल रूल, ओनली फॉर रूल। तो आपको सोचना है कैसे करना है इसको, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, चलिए 1 है यहाँ C1 में, 5 C1, 5 से गुणा करेंगे, 5 का 5 और 2 0 0, यहाँ 5 हो गया। फिर से देखिए C1 चेंज, तो C1 में 5 से गुणा करेंगे, 5 का 5, इसमें 2 से गुणा करेंगे, 5 + 0 5 हो गया। अच्छा, 5 इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, क्या हो गया 0, और यहाँ तो 0 और 5 यही है। अच्छा, बराबर इधर आएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा बाबू, यहाँ 5 C1 चेंज, इसको चेंज करना, 5 से 5 का 5 5 1 का 5 से 1 में गुणा करो, 5 का 5, 2 से इसमें गुणा करो, 5 का 5 - 2 3 हो गया। अच्छा, 5 0 0 और -2, यहाँ -2 हो गया, यहाँ 1 1, बूढ़े क्या हो गया, कैपिटल। कोई दिक्कत शायद नहीं, कोई दिक्कत शायद नहीं। अच्छा, चलिए यहाँ पर हो गया 5 0 0 5। अच्छा, सब काम C1 से हुआ है तो C1 से ही होगा। C1 चेंज 1/5 C1 और C2 चेंज 1/5 C2। तो यहाँ जब हो जाएगा 1/5 होगा, इसमें 1 हो जाएगा, और यहाँ मतलब 5 × 1/5, 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 0/5, यहाँ क्या हो जाएगा 0/5, यहाँ 5/5, और बराबर यहाँ भी वही तरीके की बदतमीजी होगा, 3/5 1/5 2/5 1/5 बड़े कैपिटल है, मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ 1, यहाँ क्या है 1 है, और यहाँ क्या है 0 है, यहाँ क्या है 0, यहाँ 5 5 कट गया, यहाँ कट गया 1 आ गया, तो बराबर यहाँ हो गया 3/5, और हो गया यहाँ 1/5 -2/5 1/5 बड़े क्या हो गया कैपिटल ए, मतलब यहाँ हो जाएगा
बराबर 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। ये हमारा सवाल का क्या है, आंसर है। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। यहाँ ये 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 है। तो मुझे आशा है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। एक बार आपको फिर से रिपीट करने की जरूरत है, एक बार रिपीट करके हम समझा दें कैसे क्या चीज़ है। क्या चीज़ दिया गया है यहाँ, 1 है माइनस 1 2 है 3 है, ये सवाल दिया गया था। सबसे पहले सवाल को a गुणे आई ए के रूप में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, a गुणे आई ए के रूप में लिखेंगे। जैसे हम इसको a गुणे आई ए के रूप में लिख लिए तो यहाँ पर एक स्थान पे अपना मान रख दिए जो सवाल में दिया गया है। क्या सवाल में दिया गया है, 1 माइनस 1 है 2 और क्या है 3, ठीक है। और दूसरे के वाले में उधर रख देंगे आई के स्थान पे 1 0 0 1। आपको पता होना चाहिए आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या चीज होता है, आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स मतलब इकाई आव्य, उसका मान होता है 1 0 0 1 होता है। क्या होता है, 1 0 0 1 होता है। मैंने रख दिया यहाँ पे गुणे। अब आपके पास 3 रूल दिए गए हैं, तीनों रूल आप बंधे हुए हैं। आप माइंड दौड़ाइए कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ 1 माइनस 1 2 3 है। अच्छा 1 0 0 1 है। अच्छा इसको 1 करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। आपके पास रूल है, तीनों रूल को फॉलो करिए और तीनों रूल से लगाने का प्रयास करिए। तो कैसे क्या चीज होगा यहाँ पर, इसको करने के लिए देखो हमने क्या प्रयास किया है, C2 चेंज C1 प्लस C2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0। हमने C2 चेंज, C2 को मैंने चेंज किया, किसको चेंज किया, C2। ये C2 है, ये C1 है। C2 चेंज, अगर C1 प्लस C2 इसको इसमें जोड़ दे तो 0 हो जाएगा और 3 तो क्या हो जाएगा 5। मतलब एक टर्म तो बनेगा लेकिन एक बिगड़ जाएगा। उससे घबराना नहीं है, करना है मुझे करना है। क्या पता आगे चल के और आंसर आ जाए। तो यहाँ हो गया 0 5 हो गया। अच्छा 1 0 बन गया लेकिन अभी ये 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। अच्छा अब हमने क्या किया, इसको 0 बनाना है तो मैंने दिमाग क्या लगाया मैंने, और मैं ये नहीं आप ये दिमाग लगाइए R2 चेंज टू R1 2 नहीं, C से चले तो आपको C से ही चलना चाहिए। जो भी रूल लगाना पड़े तीनों रूल में से उसी को आप फॉलो करिए। तो हमने C1 चेंज 5C1 माइनस 2C2 5C1 मतलब 5 दूनी 10 और 2C2 2 पंचे 10, 10 में से 10 गया क्या हो गया 0। तो 1 0 ऐसे रहेगा। यहाँ 2 पंचे 10 और माइनस 5 दुनाई 10 2 पंचे 10 0 हो गया। अच्छा यहाँ पर ये वैसे ही है, यहाँ आइए 5 एकन्नम 5 5 एकन्नम 5 और 2 एकन्नम 2 5 में से 2 गया 3। यहाँ 5 0 0 2 एकन्नम 2 माइनस 2 1 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहाँ 5 है 0 है 0 है 5 है। अच्छा अगर हम इसको 1 करना चाहे तो 5 से भाग दे दें तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हमने लिखा है C1 चेंज C1 बटे 1 बटे 5 C1, तो यहाँ भाग दे देंगे 1 हो जाएगा 0। अच्छा 0 में भाग देंगे 5 से तो 0 ही रहेगा। ये हो गया ये हो गया। ये जो इधर किए हैं वही इधर पर किया, इसमें भी 5 से भाग, इसमें भी 5 से, इसमें भी सब में, यही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। यही हमारा क्या हो गया है आंसर आ गया। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके रूल, इसको हम आर वाले मैटर से लगा के देखते हैं क्या आर वाले मैटर से सक्षम है। तो आर वाले मैटर से देखते हैं आर वाला मैटर क्या चीज होता है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आर वाले से चलते हैं। आर वाले से चलते हैं, इस बार इसका हम ट्रिक बताएंगे। अच्छा आर वाले में क्या चीज है, फिर वही लिखेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे 1 माइनस 1 2 3 बराबर 1 0 0 1 है। और क्या है यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल ए। अच्छा अब इसको आर वाली प्रक्रिया से लगाना है। किससे लगाना है, आर वाली प्रक्रिया से। आर वाली प्रक्रिया से बनाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगाने का प्रयास करिए, सोचिए, दिमाग लगाइए, कितना माइंड आपके पास है, पूरी माइंड को झोंक देंगे, आपका सवाल क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। मेरा ये चैलेंज है। तो क्या चीज हुआ यहाँ पर, यहाँ 1 है माइनस 1 है 2 है 3 है। अच्छा मुझे करना क्या है, इसको करना है 0, इसको करना है 0, इसको करना है 1। अच्छा अगर हमें इस 2 को 0 करना है, इस 2 को हमें 0 करना है, तो मुझे आशा है कि मैं यहाँ तुरंत लिखूंगा R2 चेंज R2 माइनस 2 R1। कैसे, अगर 2 है इसको यहाँ 2 लिख दे और इसमें 2 से गुणा कर दे, 2 एकम 2 में से 2 घटा दे, 0 आ जाएगा। चैलेंज है, मैंने यही दिमाग लगाया है, आपको भी ऐसे दिमाग लगाना है। लगे रहिए, बने रहिए, आप ध्यान से देखिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 तो सेम रहेगा, लेकिन R2 चेंज R2 माइनस 2 R1। R2 मतलब 2 और माइनस 2 0, और यहाँ R2 3 और माइनस 2 से 3 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ 1 1 0 तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 माइनस 2 R1, यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, बुरी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये चीज नहीं समझ में आया है 99% बच्चों को, फिर से मैं समझा रहा हूँ क्या चीज है। यहाँ मैंने क्या लिखा, R2 चेंज R2 माइनस 2 R1। R2 क्या है, R2 यहाँ 2 है माइनस 2 R1, 2 गुणे 1 है R1, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0।
ठीक है। यहाँ R2 क्या है 3 है, -2 गुणे क्या है -1 है, -3 2 5 हो गया, 0 5 नहीं लिखे हैं। यहाँ आइए, इधर आइए, इधर R2 0 -2 गुणे 1 -2 नहीं आएगा, 1 -2 गुणे 0 1 नहीं आएगा। यही रूल हमने फॉलो करके प्रयास किया है लगाने का। अच्छा चलिए अब आप लोग, अब क्या क्या हुआ, यहाँ ये चीज हो गया। अच्छा अगर हम इसको 0 करना चाहें, इसको 0 करना चाहें तो इसमें हम अगर हम 5 से गुणा कर दें और इसमें इसको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। मतलब R1 को, ये R1 में आ रहा है, ठीक है, तो R1 चेंज 5R1 और प्लस क्या R2, 5R1 प्लस R2। अच्छा करते हैं 5R1 प्लस R2, 5R1 5 गन्नम 5 प्लस R2 0 जोड़ देंगे 5 ही रहेगा। अच्छा 5R1 -5 प्लस 5 क्या हो गया 0 और 0 और 5 ऐसे रहेगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 5R1 5 एकन्नम 5 और ये क्या हो गया 3, अरे 5 एकन्नम 5 और -2 3 हो गया। अच्छा यहाँ आएंगे 5 0 0 प्लस 1 हो गया, यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, बराबर गुणे क्या हो गया 1, गुणे क्या हो गया 1। अब हम देखेंगे यहाँ पर 5 है तो C1 चेंज 1 बटे या C1 बटे 5 या 1 बटे 5 C1, C2 चेंज शून्यतर संख्या से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, बराबर यहाँ 3 बटे 5 1 बटे 5 2 बटे 5 1 बटे 5 गुणे कैपिटल ए। अब इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स, बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 3 बटे 5 1 बटे 5 2 बटे 5 1 बटे 5, ये चीज हो गया। चलिए इतना लंबा मेथड आपने किया, अब इसके 60 ट्रिक को हम देख लेते हैं। 60 ट्रिक बताएंगे, तुरंत आपको अच्छा लगेगा, तुरंत आ जाएगा 60 ट्रिक क्या चीज है। अच्छा ये सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है कैपिटल ए बराबर मान लेते हैं क्या दिया है 1 है -1 है 2 है 3 है। अच्छा इसका मॉड ए निकालेंगे, 3 एकन्नम 3 -2 3 2 5 आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप आ गया, पहला स्टेप आपका बन के तैयार हो गया, पहला स्टेप आपका बन के तैयार होगा, सबको आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको यहाँ लेकर आएंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, क्या लिखा है 1 -1 2 और क्या लिखा है 3 लिखा है। हम करेंगे क्या इसमें हम एक रूल फॉलो करेंगे, एक हम इसको ऐसे बनाएंगे और इसको हम ऐसे बनाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे स्थान परिवर्तन, क्या लिखेंगे स्थान परिवर्तन, और यहाँ हम लिखेंगे चिन्ह परिवर्तन, क्या लिखेंगे यहाँ चिन्ह परिवर्तन। ध्यान से देखिए रूल, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ लिखेंगे स्थान परिवर्तन, यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा स्थान परिवर्तन, ये 3 यहाँ चला जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा। अच्छा चिन्ह परिवर्तन में ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आया है 5 सभी भाग कर देंगे, देखिए आंसर आया कि नहीं, आंसर आया। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही सिंपल, लेकिन ये एग्जाम में नहीं लगाना है। इससे केवल एक चीज कर सकते हैं, आप आंसर अपना चेक कर सकते हैं, तुरंत 1 मिनट में आंसर चेक कर लेंगे। और आंसर चेक करने के बाद आपको आंसर पता चल गया तो आप स्टेप वाइज लगाते लास्ट के बाद आंसर चिपका दीजिए, ले आकर के हमने चिपकाया था, आप भी चिपका दीजिए, चिपका करके आप भी 90-92 नंबर उठा लीजिए। हाँ तो क्या चीज होता है, देखिए ध्यान से हमने कैसे किया। सबसे पहले मैंने मॉड ए निकाला, मतलब इसका मैंने डिटरमिनेंट्स निकाला है, मतलब सारणिक निकाला, तो 3 एकन्नम 3 हो गया, हम माइनस लगता है बीच में, -2 5 हो गया। हमने फिर क्या रूल लगाया है स्थान परिवर्तन चिन्ह परिवर्तन। इस रूल पे आप कोई भी सवाल, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करिए तुरंत लग जाएगा, उठा करके पलट के। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपकी विद्या किताब में गलत है, मैं उस किताब के आंसर को जरूर दिखाऊंगा आपको, मैं किताब लेकर आया हूँ, दूसरा बुक लेकर आया हूँ। तो यहाँ चीज ये हो गया स्थान परिवर्तन चिन्ह परिवर्तन, ये स्थान बदल गया, ये इनके स्थान पर, ये इनके स्थान पे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अभी दोनों प्लस होता तो दोनों माइनस हो जाता, ये वाला माइनस होता तो ये वाला प्लस हो जाता, मतलब चिन्ह परिवर्तन, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद ये जो आया है उसी से क्या करेंगे भाग कर देंगे। मुझे आशा है आपको रूल समझ में आया होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या करें, दूसरा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है 2 1 1 1, यहाँ दिया गया दूसरा वाला क्वेश्चन, यहाँ दिया गया है 2 1 1 1, यही दिया गया है। आपको इसको सॉल्यूशन करना है, आपको इसको क्या करना है सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कर लीजिए, चाहे सी से कहिए लगा दें और चाहे आर से कहिए लगा दें। चलिए हम दोनों से लगा दे रहे हैं क्योंकि आपको दोनों से हमको सिखाना है, आपको कैसे करना है, और ट्रिक से भी लगा देंगे। चलिए कैसे करना है, सबसे पहले इसको क्वेश्चन आ गया, इसको लिखेंगे 2
1 1 1 इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर 1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल ए से। ऐसा कैपिटल इज इक्वल टू आई के रूप में लिख लीजिए। आपको मैंने बताया है, स्टार्ट से बताया है और फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको करना चालू कर दीजिए। अच्छा, अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन के नाम पर इसको लिख लीजिए। अच्छा, अब आपको बनाना क्या है, ये जो चीजें इधर बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम R1 चेंज कर दें R1 माइनस R2 तो कोई दिक्कत नहीं होगा। R1 चेंज R1 माइनस R2 मतलब R1 को चेंज करना, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0 और यहाँ 1 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ 1 में से 0 गया तो 1 और 0 में से 1 गया तो -1, 0 और 1 हो गया मल्टीप्लाई में कैपिटल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। R1 चेंज R1 माइनस R2 मतलब 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, पहले काम बन गया। यही सोच करके मैंने लगाने का प्रयास किया है, यही सोच करके आप यही सोच करके लगाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज हो गया, आगे 1 0 ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मुझे 0 1 बनाना है। अच्छा, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे R2 चेंज R2 माइनस R1 मतलब 1 0, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, R2 माइनस R1 मतलब 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 0 गया तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 माइनस 1 वैसे रहेगा, ठीक है। R2 माइनस 0 माइनस 1, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा और 1 और यहाँ -1 क्या हो गया, +1 हो गया, ठीक है। यहाँ 1 होगा और ये माइनस और ये -1 तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो गया। तो A इनवर्स बराबर अपना आंसर आ गया 1 -1 -1 2, ये आ गया ना, एक आंसर यही आ गया। अच्छा, ये सवाल आ गया आंसर का, ठीक है। एक बार हम इसको ट्रिक से लगाते हैं। ट्रिक क्या दिया गया है, कैपिटल ए बराबर यहाँ दिया गया है तो 1 1 1 यही दिया गया है। जरा इसका साड़ी निकालिए, साड़ी करिए, 2 1 2, 1 1 1, 2 में से 1 गया क्या हो गया, 1 हो गया, 2 में से 1 गया क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 2 1 1 1 बनाएंगे आप। अच्छा, इसको ऐसे करेंगे, फिर आप इसको ऐसे करेंगे, फिर आप यहाँ लिखेंगे सर स्थान परिवर्तन और यहाँ लिखेंगे सर चिन्ह परिवर्तन। लिखना नहीं है क्योंकि हमें बताना पड़ रहा है, इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। स्थान परिवर्तन 1 यहाँ चला गया, 2 यहाँ आ गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया, 1 आया, 1 से भाग करके कुछ नहीं होगा, आंसर आपका मिला। आपके विद्या वाली किताब में आंसर गलत दे रहा है, क्या दे रहा है, 1 -1 1 1 दे रहा है। चलिए हम आपको इसके आंसर को सही प्रूव करते हैं। हमारे पास ये विद्या की बुक है, हमारे पास ये वाली, ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग, इसमें हम सवाल के आंसर को प्रूव करके दिखा देते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है 2 1 2 1 1 1, यही है ना, ठीक है। चलिए हम इसके आंसर पे चलते हैं। 3.4 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया है, ठीक है। आंसर यहाँ पर है 3.4 उत्तरमाला है। देखिए क्या आंसर आया है, 1 -1 और -1 2, यही आंसर आया ना। तो आपकी बुक का आंसर गलत है, ये आंसर आप लोग देख लीजिए, हमने इसीलिए दिखाने का प्रयास किया दूसरा वाला, 1 -1 -1 2, तो आंसर में आप ना जाइए, इसलिए मैंने दोनों रूल से भी बताया और आपको आंसर भी समझाने का प्रयास किया है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन है 1327, क्या दिया गया है, 1327। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा, तब मैं क्लास को क्लोज करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहां पर क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, यहाँ 1327 क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है 1327 दिया गया है। अच्छा, इसको सॉल्यूशन करना है, इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन के लिए आपके पास बहुत अच्छे ट्रिक हो चुके हैं, ट्रिक से भी लगा सकते हैं, इससे भी। ये वाला ज्यादा कारगर है क्योंकि एग्जाम के लिए है, ठीक है। इज इक्वल टू 1 0 0 1 और मल्टीप्लाई बाई कैपिटल ए। अच्छा, कैसे करेंगे, इसको तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से, ऐसा कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अच्छा, जरा सा चाहे इसको सी से लगाइए, चाहे इसको आर से लगाइए, आप जिससे कहिए उससे लगा दें, ठीक है। चलिए, बच्चों का आशा है कि आर से लगाइए सर, चलिए आर से लगा के देखते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए जो सॉल्यूशन हम आजमाएंगे, ठीक है, आर से आजमाएंगे। अच्छा, जरा आप सोचिए, इसको अगर हम 0 करना चाहें, इसको अगर हम 0, क्योंकि 1 है यहाँ, इसको हम 0 करना चाहें, तो ये है क्या, ये अपना है R2, ये अपना क्या है R2, और R2 को चेंज कर दें R2 - 2 R1, 2 से गुणा करके यहाँ कर दें 1 3। अच्छा, जैसे हम 2 से यहाँ R2 मतलब 2 - 2 0 हो गया, यहाँ 7 2 3 6 1 हो गया, 1 3,
1 0 R2 माइनस 2 R1, 0 माइनस 2 का नम 2 माइनस 2 हो गया यहाँ, ठीक है, और यहाँ 1 माइनस ये हो गया 1 हो गया, गुणे क्या हो गया कैपिटल ये हो गया R2 माइनस 2 R1, R2 मतलब 0 माइनस 2 का नम 2 और 1 माइनस 0 हो गया। चलिए ये हो गया 1 3 1 3 3 1 ये हो गया। अच्छा आगे हम क्या करेंगे 1 3 0 1 में आगे क्या सिस्टम है, आगे सिस्टम करने के लिए इसको हमको क्या करना है 0 करना है, 0 बनाना है। अच्छा इसको 0 बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं R1 चेंज R1 माइनस 3 R2, 1 माइनस 3 शून्य शून्य तो वही हो जाएगा, 3 माइनस 3 का 3 0 हो गया, 0 1 हो गया, बराबर R1 1 और माइनस 3 दुराई 6 एक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ एक रख दीजिए माइनस 3 और माइनस 2 तो 3 दुराई 6 एक क्या हो गया 7 हो गया। तो इसी चीज को हमने फॉलो किया है, 7 हो गया यहाँ पर। अच्छा फिर R1 चेंज 0 माइनस 3 का 3 माइनस 3 हो गया, यहाँ माइनस 2 और 1 हो गया, गुणे कैपिटल है ए इनवर्स बराबर क्या आंसर आ गया 7 आ गया, माइनस 3 आ गया, माइनस 2 आ गया, 1 आ गया, माइनस 2 1 आ गया। कई बच्चों का वो मांग है कि सर जी इसको सी से लगा दिखाइए, चलिए हम सी से लगा दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है देखिए यही सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर 1 है 3 है 2 है 7 है, ठीक है, बराबर क्या दिया गया है 1 0 0 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाई कैपिटल है, ए से गुणा करना है। चलिए इसको सी से लगाने का अगर प्रयास करते हैं, सी लेते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको 0 करना है, इसको क्या करना है 0, तो यहाँ हम लिखेंगे C2 चेंज C2 माइनस 3 C1, C2 माइनस क्या लिखेंगे 3 C1, तो यहाँ 1 2 वैसे रहेगा C2 3 माइनस 3 का नाम 3 0 हो गया, 7 माइनस 3 9 6 1 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 0 तो वैसे रहेगा, लेकिन C2 चेंज करना है ना, C2 0 माइनस 3 का नाम 3 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, पूरे क्या हो जाएगा कैपिटल। अच्छा 1 0 2 1 1 0 2 1। अच्छा अब हमको क्या करना है, अब हमको लिखना है C2 चेंज C2 माइनस C1, 1 में से 1 गया, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, नहीं C2 माइनस 2 C1 करिए, C2 माइनस 2 C1, क्यों, क्योंकि 2 एकन्नम 2 C2 और माइनस 2 एकन्नम 2 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ C2 चेंज क्या हमने लिखा है, हमको C1 चेंज लिखना है, यहाँ पर गलत कर रहे हैं, C1 चेंज C2 C1 चेंज C1 माइनस 2 C2, यही लिखना पड़ेगा। अब सही लिखा गया, अब क्या लिखा गया सही लिखा गया, C1 चेंज C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 माइनस 2 C2, 1 माइनस 2 का नम 1 माइनस 2 शून्य शून्य, 2 माइनस 2 का नम 2 0 हो गया, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ C1 चेंज 1 और माइनस 2 3 6 1 7 हो गया, 0 और माइनस क्या हो गया 2 हो गया, माइनस 3 हो गया 1 हो गया, यहाँ पर ये इनवर्स बराबर आंसर हो जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ये हो गया आंसर दोनों। अच्छा ट्रिक से जो लगाएंगे TRIC के ट्रिक से जो लगाएंगे, अब आप लगा सकते हैं तुरंत, कह दीजिए कैसे 7 एकन्नम 7 3 दुनाई 6 कितना आया 1, इसको बदल दीजिए तो ये कहाँ चला जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला, ये यहाँ ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, हमने आपको बताया था 1 से भाग कर दीजिए आंसर आपका आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक से हमने क्या किया था ट्रिक से लगा दिया, तो आपको मुझे आशा है पूरा ये सवाल समझ में आया है। अच्छा इसमें इस चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए कहाँ तक 12 तक, कई नंबर तक क्वेश्चन दिया गया है 12 तक क्वेश्चन दिया गया है, मतलब 12 तक मतलब हमने 1 2 3 तक लाने का प्रयास किया है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 नंबर क्वेश्चन तक आप सॉल्यूशन करिए, सॉल्यूशन करके आप हमें कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, ठीक है, और सभी लोग लाइव आए। और दूसरा चीज जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद आपकी तुरंत क्लास चलेगी, पूरी टोटल तैयारी मैं दूंगा, एक सवालों की तैयारी मैं दूंगा, ठीक है, एक रिसर्चर हूँ और एक MSc होल्डर हूँ मैथमेटिक्स से। चलिए आगे मैं आपसे बात करता हूँ, आगे की जो बात है, आगे ये बात है अगले नेक्स्ट लेक्चर में 15 16 17 जो 3 गुणे 3 का है, पूरा एक सवाल विद पॉइंट टू पॉइंट एकदम सॉल्यूशन कराऊंगा, पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आप पूरा सपोर्ट करें, जिससे हम आपके लिए एक अच्छे से अच्छे वीडियो को लाएंगे। अच्छा एक मेरा शॉर्ट्स फैक्ट जाता है, उस फैक्ट को जरूर देखा करें, उस फैक्ट को देखने से भूला ना करें, क्योंकि उस फैक्ट से आपको ढेर सारी जानकारियां मिलेंगी। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करें, लगातार बनी रहें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।